हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक टेंस। 9th नंबर का अपना वीडियो है एंड 4th टेंस जो है प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी स्टार्टिंग आज हम करने जा रहे हैं। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये फॉर्म्ड हुआ है टू टेंस के कॉम्बिनेशन से। टू टेंस कौन से हुए इसमें? एक तो इसमें हो गया परफेक्ट और सेकंड हो जाता है कॉन्टिन्यूस। अब इसमें टू टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है? देखिए, टेंस के अंदर हम बात करते हैं वर्ब की, टेंस के अंदर हम बात करते हैं वर्ब की, और यहाँ पर जब टू टेंस का कॉम्बिनेशन हुआ है इट मीन्स यहाँ पर टू टेंस की वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ होगा। अब यहाँ पर टू टेंस की वर्ब का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है? देखिए, टू टेंस की वर्ब का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर ये जो परफेक्ट टेंस है इसकी तो हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, और यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की मेन वर्ब की। परफेक्ट टेंस की हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों ली? देखिए, अगर हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं A to Z तो वहाँ पर उन अल्फ़ाबेट्स में फर्स्ट जो प्लेस होगा वो H का होगा, किसके कंपेयर में? M के कंपेयर में। मतलब ये जो H है ये H अल्फ़ाबेट में पहले आता है, किसके? M के कंपेयर में। इसलिए परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जबकि कॉन्टिन्यूस टेंस की हम मेन वर्ब का यूज करेंगे। तो हमने जब परफेक्ट टेंस देखा था या इसकी स्टडी की थी तो वहाँ पर हमने कहा था कि परफेक्ट का मतलब होता है हैव वर्ब से, और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में हैव की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हैव होगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें फिर हैव की सिंगुलर वर्ब को राइट करना होगा, तो इसकी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी हैज़। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये जो हैव है ये तो आपकी प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और अगर हैज़ में कहूँ तो ये आपकी सिंगुलर फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर अब देख लेते हैं मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो देखिए, कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन वर्ब का मतलब होता है वर्ब फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब का मीन होगा यहाँ पर वर्ब फोर्थ फॉर्म, और इस फोर्थ फॉर्म को हमने आईएनजी फॉर्म भी कहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस राइट करते हो तो वहाँ पर आपको हैज हैव के साथ, कौन से में? प्रेजेंट में हैज या हैव के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है, हैज हैव के साथ फोर्थ फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सेटअप करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि हैज हैव के साथ तो हमने परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज पढ़ा था, फिर फोर्थ फॉर्म कैसे आएगी? तो देखिए, ये जो टेंस है इसमें कॉन्टिन्यूस का मिक्सअप है, मतलब इसमें प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस भी मिक्सअप है, तो फिर ये टेंस बना क्यों है? या फिर हम ये कहें कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से कैसे डिफरेंट हो जाता है? तो डिफरेंट ऐसे होगा कि ये जो टेंस है जिसमें हमने प्रेजेंट के, अगर मैं टू टेंस की बात करूँ जिसमें एक हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और दूसरा हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। एक बार यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, ये हो गया आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, और इसको हम कर देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए, कॉन्टिन्यूस से कैसे डिफरेंट है ये? डिफरेंट ऐसे होगा कि कॉन्टिन्यूस टेंस में जो एक्शन है वो तब कंटिन्यू होता है जब हम उस एक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो हमने जब कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो हमने बात की थी कि अगर ऐसा कोई एक्शन जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू हो, हमारे आंखों के सामने हो रहा हो, या फिर समवेयर किसी प्लेस पे वो कंटिन्यू हो, तो उस कंटिन्यूटी फॉर्म वाले एक्शंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। आप कहेंगे सर कॉन्टिन्यूस तो यहाँ भी आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ भी उन्हीं एक्शंस की बात की जाएगी जो कंटिन्यू फॉर्म में रनिंग हो, लेकिन ये डिफरेंट इसलिए है कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर उस एक्शन में हम टाइम को इग्नोर करते हैं। मतलब एक्शन कब से स्टार्ट हुआ इस चीज़ की हमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, बस हमें इतना पता होता है कि जो एक्शन हमारी आंखों के सामने अभी कंटिन्यू है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में राइट करते हैं। लेकिन उसी कंटिन्यूटी वाले एक्शन में अगर हमें ये बताना हो कि एक्शन कब से स्टार्ट हो रखा है या कंटिन्यू चल रहा है, इन केस फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर
टाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि यहाँ पर किसी टाइप का कोई टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली हम केवल प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर टाइम तो हो गया, तो टाइम तो प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम बात कर रहे हैं कि एक्शन कंटिन्यू तो है और हमें यह भी बताना है कि एक्शन कब से कंटिन्यू है। तो कब से मतलब एक्शन की स्टार्टिंग अब से कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले हुई होगी। तो कुछ दिन पहले या कुछ देर पहले का जो टाइम होता है वो पास्ट का होता है, और पास्ट की जो वर्ब होती है, या हम प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो इसमें जो हमने वर्ब यूज की थी थर्ड फॉर्म, उसे हमने पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहीं ना कहीं पास्ट टेंस का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो एक्शंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, इनकी जो स्टार्टिंग है वो पास्ट में होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो स्टार्टिंग है वो पास्ट में होती है, और पास्ट में स्टार्टिंग होने के बाद ये कंटिन्यू रहते हैं प्रेजेंट तक, ये कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंट तक। ठीक है, तो चलो पास्ट में स्टार्टिंग हो, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। लेकिन जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था तो उसमें भी हमने यही बात की थी कि अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी आपको अगर उसका इफेक्ट बताना हो तो वहाँ पर हमने सिंस या फोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया था। तो सर यहाँ पर फिर ये सेम कंडीशन अगर बन रही तो डिफरेंट कैसे होगी? तो डिफरेंट ऐसे होगी भैया कि स्टार्टिंग भले ही पास्ट में हुई हो, कंटिन्यू वो प्रेजेंट में भी रहा हो, और अगर फ्यूचर में भी वो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहने वाला हो, या जिस समय हम बात करें उस टाइम के आगे भी वो कंटिन्यू रहेगा, तो उन एक्शंस को टाइम के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताते हैं। क्या कहा हमने? अगर ऐसा कोई एक्शन जिसकी स्टार्टिंग पास्ट में हुई हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कंटिन्यू हो प्रेजेंट में, और स्पीकिंग के बाद भी उसके कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी है, हमें पता है कि कंटिन्यूटी उसकी रहेगी, इन केस उन एक्शंस को फिर हम प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में राइट करते हैं। किसके साथ? टाइम के साथ। और यहाँ पर जो टाइम है वो टाइम आपका शो होगा सिंस या फोर के साथ। अब यहाँ पर जो टाइम होगा उस टाइम को हम यूज करते हैं या तो सिंस के साथ या फिर फोर के साथ। इस सिंस और फोर का डिस्कशन हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया था, और वहाँ पर हमने कहा था कि सिंस का जो यूज होता है वो फिक्स टाइम के साथ होता है, जबकि फोर का जो यूज होता है वो एक अनफिक्स या हम कहें नॉट फिक्स जो टाइम होता है उसके साथ होता है। नॉट फिक्स मतलब एक डेफिनेट टाइम अगर हमारे पास नहीं है तो वहाँ पर उसके साथ हम फोर का यूज करते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल लो, जैसे अगर मैं कहूँ सिंस के साथ मंडे, अगर मैं कहूँ सिंस 10 PM, सिंस 10 PM, तो 10 PM का मतलब रात के 10 बजे, 10 बजे मतलब 10 बजे की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये टाइम फिक्स है। लेकिन अगर मैं अनफिक्स टाइम की बात करूँ या जो टाइम फिक्स नहीं उसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँ 4 2 hours, पिछले 2 घंटे से। तो 4 2 hours जो है वो कौन से 2 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से 2 hours की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मुझे क्लियर करने में या मैं कहूँ कि उसको मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि कौन से 2 hours की मैं बात करूँ। तो जहाँ पर टाइम का कोई फिक्सेशन नहीं है वहाँ पर हम 4 का यूज करते हैं टाइम के साथ, और जहाँ टाइम फिक्स है, डेफिनेट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहाँ पर हम टाइम के साथ सिंस का यूज करते हैं। तो ये बात हुई कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। साथ देखिए इस टेंस के अंदर हमने कहा कि टाइम का यूज होगा, और टाइम का जो यूज होता है वो टाइम हमें बताती है वॉच, हमारी जो घड़ी होती है वहाँ से हमें टाइम का पता चलता है। और घड़ी जब रन करती है, मूव करती है, तो उसमें टिक टिक की आवाज़ आती है, और टिक टिक जो है वो साउंड का क्रिएशन करती है, और साउंड का जो क्रिएशन है एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्लेइंग करने के लिए, म्यूजिक प्ले करने के लिए, जो कौन सा होता है? बीन, है ना, हिंदी का वर्ड है बीन। तो बीन
जो है जिसको सांप को पकड़ने के लिए जनरली यूज किया जाता है, तो वो जो बीन है वो भी एक साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी टाइम का यूज होगा, टाइम मतलब घड़ी जब भी मूव करेगी तो वहाँ पर साउंड का क्रिएट होगा, और साउंड का जो क्रिएशन है वो बीन मतलब सब सांप को पकड़ने के लिए बीन जो होती है उस बीन से भी साउंड का प्रोडक्शन होता है या प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, इसलिए हम क्या करेंगे कि इनके साथ हम बीन को ऐड करेंगे। तो एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो या तो हैव बीन होगी या फिर हैज बीन होगी, क्योंकि टाइम बताने के लिए बीन तो हमें बजानी ही पड़ेगी, साउंड तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव बीन या हैज बीन होगी, जहाँ पर हैव बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, जबकि हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, जबकि हैज बीन का जो यूज है वो अपने को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना होगा। अब हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो या हैज बीन हो, हमेशा इनके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आपको यूज करना रहेगा। तो ये बात हो गई कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब यहाँ पर यूज होगी। अब देख लेते हैं कि इस टेंस के आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। देखिए, आइडेंटिफिकेशन इसकी कैसे होगी, यहाँ हमने राइट किया आइडेंटिफिकेशन। देखिए, आइडेंटिफिकेशन हम स्टार्टिंग से 2 वेज में देखते आ रहे हैं। अगर हिंदी में आइडेंटिफिकेशन है तो क्या है, और इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो भैया इंग्लिश की तो आइडेंटिफिकेशन जो होती है टेंस में या किसी भी सेंटेंस में, टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो वर्ब के बेसिस पे होगी। तो अगर ऐसा कोई टेंस जिसमें हैव या हैज के साथ बीन ऐड हुआ हो, हैज या हैव के साथ बीन ऐड हुआ हो, और इस कॉम्बिनेशन के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हो, जैसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, तो ऐसे हैज बीन या हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म के कॉम्बिनेशन वाली जो सेंटेंस होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। जबकि कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमने आइडेंटिफिकेशन पहले भी देखा था, जहाँ पर कहा था कि रह के साथ अगर है का यूज होगा हिंदी वाले सेंटेंस के अंदर तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, लेकिन इसमें टाइम का यूज होगा। तो मतलब कोई काम पास्ट में किसी टाइम से तो स्टार्टिंग हुआ होगा, तो जब इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बने, मतलब से और से के साथ अगर रह और है आए, ऐसे है ना, से फिर कुछ वर्ड्स हम आगे सेंटेंस में राइट करते हैं या बोलते हैं हिंदी में, और लास्ट में सेंटेंस की अगर एंडिंग रह और है के साथ हुआ हो तो उस सेंटेंस को फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहेंगे। ठीक है। अब इस से के पहले हमेशा हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। इस से पहले हमेशा हम क्या बोलेंगे, टाइम। तो अगर टाइम और फिर से और उसके साथ आगे कुछ वर्ड्स और लास्ट में एंडिंग रह और है के साथ कॉम्बिनेशन से हम करते हैं तो ऐसा सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनता है। अगर इसके आप सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस तो देखो हमने पहले भी कहा था कि किसी भी टेंस की हो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही होता है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं उसमें तो उसकी वर्ब को लेकर होते हैं। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस हम ध्यान रखेंगे। जहाँ पर अगर सेंटेंस हमारे पास, सपोज कीजिए सेंटेंस हम लिख देते हैं जो अपने बेसिकली होते हैं। अगर सेंटेंस आप अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की अगर आप बात करते हो, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की आप बात करते हो तो सेंटेंस तो भैया वही है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, वर्ब आएगा और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, और एट द एंड ऑफ सेंटेंस हमें फुल स्टॉप का यूज करना होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ वो या तो हैज़ बीन होगा या तो आपका रहेगा हैज़ बीन भैया, या फिर रहेगा आपका हैव बीन, और इनके साथ आपको जो मेन वर्ब है उसकी फोर्थ फॉर्म यूज करके जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो राइट करके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना होगा। तो ऐसा सिंपल सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। इसका अगर एग्जांपल आप लो तो देखिए, एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट किया, 2 boys, then space, has been, otherwise have been,
प्लेइंग सिंस morning, two boys. Okay, so two boys, then space has been or have been playing since morning. अब यहाँ पर देखिए since का यूज हुआ टाइम के साथ और since का यूज टाइम के साथ कंटिन्यूटी फॉर्म में हुआ हो तो बन जाता है भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन हमने देखी कि इसमें हैज बीन या हैव बीन का यूज होगा फोर्थ फॉर्म के साथ, तो फोर्थ फॉर्म तो अपने को गिवन है, लेकिन अपने को ऑप्शन में इसने हैज बीन और हैव बीन टू वर्ब्स अपने को गिवन है और ये कहा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आप यूज कीजिए। तो भैया हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि वर्ब का जो यूज होगा वो आपके या मेरे कहने पे नहीं होगा, उसका जो डिसीजन है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट करेगा। तो बताइए इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? इसका सब्जेक्ट हो गया बॉयज़। अब ये जो बॉयज़ है ये सिंगल है या प्लूरल है? तो हमने देखा बॉयज़ है तो ये तो सर प्लूरल वाला सब्जेक्ट हो गया, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फिर आपको वर्ब भी प्लूरल ही यूज करनी होगी। तो बताइए फिर इन दोनों में प्लूरल वर्ब कौन सी? तो फर्स्ट वीडियो जो था उसमें हमने बात की थी कि ऐसी कोई भी वर्ब जिसके एंड में या तो एस हमने ऐड किया हो या फिर ऐसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में एस एडेड हो, तो एस से एंडेड जो भी वर्ब आपकी बनेगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। तो हैज बीन और हैव बीन में से एस एंडेड वर्ब कौन सी हुई? आपने कहा सर हैज हुई, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो कौन सी वर्ब आनी चाहिए? प्लूरल। तो एस से एंडेड तो सिंगुलर हुई तो हैज तो आ नहीं सकता, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब हैव बीन का। तो आंसर में हमें क्या राइट करना होगा? टू बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये इसका यूज हुआ। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पार्ट वाले सेंटेंस की, मतलब वो सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस बनता हो। और नेगेटिव सेंटेंस जो है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि उसमें अपने को नोट का यूज करना होगा। और नोट का जो यूज है वो कहाँ करेंगे? देखिए नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यह नोट का यूज हो गया, चलो ठीक है, नोट का यूज हुआ तो नेगेटिव सेंटेंस हम बना देते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस हम देख लेते हैं। तो हमने सेंटेंस राइट किया टू बॉयज हैव बीन not playing since morning। एक तो ये सेंटेंस हो गया, आई थिंक उधर दिख नहीं रहा होगा, चेंज कर देना, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और एक सेकेंड सेंटेंस में राइट करता हूं two boys have not been playing since morning। चलिए दोनों सेंटेंस नेगेटिव सेंस वाले ही हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इनमें से एक सेंटेंस भैया रॉन्ग है। क्या आप बता सकते हो कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है? या मैं कहूं कि नोट का यूज जो है वो अगर हमने प्रॉपरली नहीं किया तो वो सेंटेंस को इनकरेक्ट फॉर्म में ले जाएगा अपने। तो क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट फॉर्म का होगा? जबकि दोनों में ही नोट का यूज हुआ है और दोनों ही नेगेटिव सेंस बनता है। रूल भी यही बताया गया था कि नोट का जब भी यूज हम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने को करना है। और भैया रूल के अकॉर्डिंग तो टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैव बीन और हैज बीन ही होती है। तो फर्स्ट वाले में तो हैव बीन और नॉट लिखा तो करेक्ट तो यही लगता है, जबकि सेकंड में अगर देखें तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में दोनों जो वर्ड है हेल्पिंग वर्ब के उनके बीच में हमने नॉट का यूज कर दिया, तो ये सही नहीं हो सकती। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें ये जो नॉट का यूज हुआ है वो इनकरेक्ट प्लेस पे हुआ है। इनकरेक्ट प्लेस पे होने की वजह से सेंटेंस अपना रॉन्ग हो गया, जबकि सेकंड वाले में सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म में हमने नोट का यूज किया तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल
करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसका फॉर्मेशन 2 या मोर देन 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से हुआ हो, वापस बात करते हैं, ऐसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसका फॉर्मेशन 2 या मोर देन 2 हेल्पिंग वर्ब 2 या मोर देन 2 वर्ड के फॉर्मेशन से हुआ हो, तो जब भी उस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट का अटैचमेंट करेंगे, तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा नोट जो है वो उस कॉम्बिनेशन वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ना 2 या 2 मोर देन 2 वाली वर्ड्स वाली, उसमें जो भी फर्स्ट वर्ड होगा उस फर्स्ट वर्ड के बाद आपको नोट को राइट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव बीन है, और हैव बीन का जो फॉर्मेशन है वो 1 और 2 वर्ड के फॉर्म के साथ हुआ है। तो यहाँ पर अब जब मैं नोट यूज करूँगा तो नोट मुझे हमेशा फर्स्ट वर्ड के बाद राइट करना है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो यही रूल है नोट का यूज करने का कि उन कंडीशंस में जहां पर हेल्पिंग वर्ब 2 या मोर देन 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनी हो, तो फर्स्ट वर्ड के बाद अपने को नोट राइट करना होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस की बात हुई। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, वही सिंपल सा रूल है कि सेंटेंस जो है उसकी स्टार्टिंग आप हेल्पिंग वर्ब से करिए, और हेल्पिंग वर्ब के से स्टार्टिंग होते ही सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म का हो जाएगा, और लास्ट में आपको केवल क्वेश्चन मार्क को ऐड करना होगा। ठीक है, ए मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी वही अपने को ध्यान रखना, जब इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो यहाँ पर या तो हैज यूज होगा या हैव यूज होगा, जबकि जो बीन है ये हमेशा अपने को सब्जेक्ट के बाद राइट करना है। ठीक है, कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं तो देखिए हैव, ठीक है, हैव के बाद अब क्या राइट करना है, सब्जेक्ट, 2 बॉयज, सब्जेक्ट के बाद फिर अपने को राइट करना बीन, तो सब्जेक्ट मैंने राइट किया, तो यहाँ पर अब मुझे बीन का यूज करना होगा। हैव 2 बॉयज बीन, अब उसके बाद आप मेन वर्ब का यूज कर दीजिए। तो मेन वर्ब हमने सेंटेंस का जो एग्जांपल हमने लिया था प्लेइंग, और प्लेइंग के बाद वही सिंस और मॉर्निंग वर्ड का हमने यूज किया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसका आपको नेगेटिव सेंस बनाना हो तो नेगेटिव सेंस के लिए इस बीन से पहले आपको नोट ऐड करना होगा। अगर आप इसे नेगेटिव बनाना चाहते हो तो ये जो नोट है आप बीन से तो पहले, लेकिन सब्जेक्ट से आफ्टर आपको यूज करना होगा। आफ्टर सब्जेक्ट आपको नोट का यूज करना होगा और बिफोर बीन। ठीक है, तो यहाँ भी ठीक वैसा ही है। स्ट्रक्चर में अगर नेगेटिव सेंस देना है तो आप आफ्टर सब्जेक्ट नोट का यूज कीजिए और सेंटेंस आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म का हो जाएगा। तो ये बात हो गई आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सेंटेंस के बेसिस पे हमने देखा कि कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन हमने देखा, और किन कंडीशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं वो भी हमने देखा। हमने ये भी अंडरस्टूड किया कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। हमने यहाँ ये भी फॉर्मेशन की कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब टाइम से होता है, और टाइम के लिए यहाँ पर जब इस वर्ब का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये वर्ब हमेशा सिंस या फॉर के साथ आएगी। या फिर अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस राइट करना है तो बिना सिंस और फॉर के साथ टाइम वाला जो स्ट्रक्चर है ये फॉलो करे बिना हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो उसका फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स तो अपने को सिंस या फॉर के साथ टाइम का यूज कंपल्सरी करना ही होगा।